प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8 वचन। चारों प्राणियों के छह पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वह स्वर्ग के दर्शन पाया, प्रकाशित पाया। वहाँ पे जो कुछ भी कार्य होता था उसको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वह लिखता रहा। स्वर्ग में इस प्रकार वह देखता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियाँ थे। उसका काम थे कि वह हमेशा बिना विश्राम लिए हुए स्तुति करते रहते थे। इस प्रकार वह स्तुति करते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारा बीच में उतर आता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा हमारा बीच में उतर आता है, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर उतर आता है वहाँ पे छुटकारा है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर का आत्मा उतर आता है वहाँ पे छुटकारा है। सारा बंधन खुल जाएंगे, छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, हम भी अगर लगातार परमेश्वर को इस प्रकार स्तुति करते रहें, महिमा करते रहें, आदर करते रहें, परमेश्वर हमारा बीच में उतर आएगा। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतर आता है, हमारे अंदर आता है और हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है, तो उस जगह पर रोशनी आता है, अंधकार दूर हो जाता है, छुटकारा पाएंगे। सारा शैतान का सारा क्रिया नाश हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार हम स्तुति करना शुरू करें। आज से लेकर हम हमेशा, यहाँ पे देखा हुआ है कि वो चारों प्राणी बिना विश्राम लिए हुए विश्राम नहीं लेते हैं, ना सोते हैं, वो लगातार स्तुति करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हम भी जो भी काम करें, जहाँ भी जाएं आएँ, ट्रैवल में हो या कहीं भी हो, हम हमारे मन में परमेश्वर को स्तुति करते रहें, आराधना करते रहें, परमेश्वर का करीब जाएं। परमेश्वर हमारे द्वारा उनके काम को पूरा करेगा। परमेश्वर हमसे बातें करेगा, परमेश्वर हमें चलाएगा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का राज्य के लिए हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो आइए हम इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और हम प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय के लिए, आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, इस वचन में हम देखते हैं कि आपके सिंहासन, यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर
चार प्राणी खड़े हैं और बिना विश्राम लिया हुए आपको स्तुति करते रहते हैं, आपको महिमा करते रहते हैं, आपका आदर करते रहते हैं। परमेश्वर पिताजी, हमें भी आपको स्तुति करने के लिए उत्पन्न किया, बनाया। परमेश्वर आपके महिमा के लिए हमें उत्पन्न किया। पिताजी, हम भी परमेश्वर हमेशा हमारा जीवन में बिना विश्राम लिए हुए पिता हम आपके स्तुति करते रहने के लिए अनुग्रह देना। हम जहाँ कहीं भी जाएं आएँ, हमारा हृदय में आपको स्तुति, आपको महिमा देते रहने पाएँ। आप स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर हो पिता। हम जब स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतर आएंगे। आप जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ पर अंधकार दूर हो जाएंगे, रोशनी हमारे ऊपर, हमारे पास आ जाएंगे पिता। सारा बंधने खुल जाएंगे, सारा शैतान का सारा चाल टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमें भरना, स्तुति के हालेलुया व मन हमारे अंदर देना। परमेश्वर हमेशा हर सांस में आपको स्तुति करते रहने पाएँ। परमेश्वर चलते समय, फिरते समय, काम करते समय, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हम करते हैं उस समय हम स्तुति करने पाएँ, आपको महिमा देते रहने पाएँ, आपका करीब आने पाएँ, आपका आवाज़ को सुनने पाएँ। पवित्र आत्मा का कार्य हमारा जीवन में हालेलुया होने पाए। पिताजी हमें मदद करना, हमें अनुग्रह देना, हमें पिताजी आत्मिक उन्नति देना। परमेश्वर हालेलुया। इसी तरह सारा व्यूअर्स को आशीष देना। परमेश्वर पिताजी आपने आशीष दिया, धन्यवाद देता हूँ। बहुतायत से हमें आशीष देना, इस्तेमाल करना। परमेश्वर पिता हमारा हृदय में कार्य करना। परमेश्वर हमारे हालेलुया जब हमारे अंदर रोशनी आता है पिता, हमारे आसपास में जो कोई भी लोग आएँ वह भी महसूस करने पाएँ कि परमेश्वर हालेलुया प्रभु हमारे अंदर है, इस बात को वो भी महसूस करने पाएँ। पिताजी धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अनुग्रह देना पिता और हमें आत्मिक उन्नति देना, संभालना। परमेश्वर सारा व्यूअर्स को आशीष देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना, आपकी सामर्थ्य से भरना, बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना, उनके जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना। परमेश्वर हालेलुया। जो कोई भी कमज़ोर दुर्बलता में है उन्हें बल सामर्थ्य से भरना, जो कोई भी बीमार है उनके छूकर चंगा करना, जो कोई भी जिनका जीवन में कष्ट है, मुसीबत है, सारा कष्ट को, मुसीबत को दूर करना, परेशानियों को दूर करना। परमेश्वर शांति आनंद से भरना। परमेश्वर हालेलुया। जो कोई भी जन नौकरी ढूंढ रहे हैं पिता, उनको एक अच्छे से नौकरी देना। परमेश्वर कमाई का द्वार खोलना, उन्हें आशीष देना पिता, बहुतायत से आशीष देना, भरपूर आशीष देना। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। हर जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, गलत चीज़ों में ना फंसने पाएँ, गलत परमेश्वर संगति में ना फंसने पाएँ। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर चलाना पिता, आपके राह पर, आपकी रोशनी पर, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हम सब आपके वचन पे चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर आपके वचन के रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। पिताजी सभी को आशीष देना। बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना, उनका सहारा बनकर रहना, शरीर में ताकत बल देना। परमेश्वर हालेलुया। हड्डियों में ताकत देना, दर्दों को, घुटने दर्द वगैरह जो कुछ भी दर्द है, सारा दर्द को दूर करना पिता। हालेलुया। सारा परेशानियों को दूर करना, शारीरिक तकलीफ़ को दूर करना। परमेश्वर लंबी उम्र देना पिता, आशीष देना, संभालना। उनका हर एक चाहत को आप चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना। परमेश्वर पिताजी हालेलुया। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट में आशीष देना पिता, सफलता देना। परमेश्वर उनका ट्रीटमेंट का ज़रूरतों को पूरा करना, डॉक्टर के द्वारा आप कार्य करना। परमेश्वर
पिता हाल जो कोई भी बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, ग्रहण करने पाए, प्राप्त करने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारा बंधने टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता धन्यवाद देता हूँ। जो जिनका परिवार में टूट फूट है, सारा टूट फूट सही होने पाए पिता। परिवार को बनाना परमेश्वर, घर को बनाना पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन कर्ज लिए हुए हैं, सारा परमेश्वर कर्ज को चुकाने का परमेश्वर द्वार खोलना, उन्हें आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो जन परमेश्वर जिंदगी से तक रहे हैं पिता, उनको नया जीवन देना परमेश्वर। हालेलुया। खुशी आनंद से भरना परमेश्वर। आपके जो हाल प्लान है उनका जीवन में पूरा होने देना परमेश्वर। हालेलुया। उनको तंदुरुस्त करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। आत्मिक जीवन में, इस संसार के जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी आशीष देना पिता, आत्मिक उन्नति देना, बहुतायत से उन्हें आशीष देना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। आपने जो जीवन दिया है उसका मूल्य को समझकर वह आगे बढ़ने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा उससे अधिक आप करने वाला परमेश्वर हो, आपको धन्यवाद देते हैं। सारा दुआ और हालेलुया आदर महिमा आपको मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल कर कर प्रार्थना करा सकते हैं, या वॉइस मैसेज में आपके प्रार्थना का विषय को टाइप करके भेज सकते हैं, या वॉइस मैसेज में बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। मैसेज आ रहे हैं, परमेश्वर कार्य कर रहा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।